दोस्तों, कोई काम करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे शादी हो, बिजनेस हो, क्रिकेट में मैच जीतना हो या इलेक्शंस जीतना हो, सब में रणनीति, स्ट्रेटजी, प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई, इल्म, एजुकेशन बहुत बोरिंग होता है। हर धर्म में धार्मिक पुस्तक है, किसके लिए? पढ़ने के लिए, शो पीस रखने के लिए नहीं। जैसे कुरान शरीफ है, श्रीमद् भागवत गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वेद है, ये सब पढ़ने के लिए बनाया गया है। यानी धर्म जो है उसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया है। इल्म, एजुकेशन, ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है धर्म के हिसाब से भी, और शिक्षा, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी हिसाब से ही। तो दोस्तों, AMU क्लास 6 और 9 का टाइम टेबल लेके आया हूं, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो और बहुत अच्छे नंबरों से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकाल पाए कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या देखते हैं? पैटर्न्स देखते हैं, एग्जामिनेशंस का पैटर्न्स। मैथ का 30 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस का 30 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस उर्दू के 25 क्वेश्चंस आते हैं। इंटरव्यू 15 नंबर का होता है, तो टोटल 100। तो अब रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट टोटल जो होता है वो होता है 85 नंबर का। कितना होता है? 85 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, और इंटरव्यू 15 नंबर का होता है। कितना होता है? 15 नंबर का होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा रिसर्च वाला, बहुत अच्छे से रूटीन चाहिए। क्योंकि हम क्या होता है कि इंसान बहुत लेजी होता है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो इंसान हमेशा चाहता है एंजॉय करे, अय्याशी करे। इंसान मेहनत करना बहुत कम चाहता है, ज़्यादा चाहता है कि टाइम वेस्ट करे, इंस्टाग्राम के रील देखें, टिकटॉक के वीडियो देखें, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो देखें, फेसबुक पे लगे रहे। तो ज़्यादातर लोगों को एंजॉय करने का मन करता है, तो एंजॉय भी कीजिए। रूटीन इस हिसाब से बना के लेके आया हूं कि एंजॉय भी करिएगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कीजिएगा, और अच्छे नंबर से पास भी हो जाइएगा, एडमिशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं ना कैसा रूटीन है। देखिए, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, इसको 3 भागों में बांटिए, 8 8 8, ठीक है? 888 फॉर्मूला है। 8 घंटा सोइए, स्लीपिंग कीजिए, कोई बात नहीं, आराम से सोना बहुत जरूरी है। 8 घंटा स्टडी को दीजिए और बाकी के 8 घंटा आपका, ठीक है? तो सोना बहुत जरूरी है, स्टडी करना भी जरूरी है, धर्म के हिसाब से भी और साइंस के भी हिसाब से पढ़ाई, इल्म, ज्ञान बहुत जरूरी है। स्टडी करना है, ठीक है? स्टडी 8 घंटे। अब 8 घंटे में मैं 9 बजे से शुरू करता हूं पढ़ना। बहुत सारे लोग गांव में 5 बजे उठ जाते होंगे, 6 बजे उठ जाते होंगे, 7 बजे उठ जाते होंगे, 8 बजे उठ जाते होंगे, लेकिन शहर में बच्चे लेट उठते हैं। तो देखेंगे स्टैंडर्ड जो ऑफिशियल टाइम है अपने देश में 9 बजे से है। तो इस हिसाब से 9 बजे का रूटीन लेके आया हूं। बहुत ही आसान रूटीन है। इस रूटीन में आप पढ़ाई भी कीजिएगा और इंजॉय भी कीजिएगा। तो देखिए, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश बहुत आसान लगता है, और इंग्लिश का देखिएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है। तो इंग्लिश की हम पढ़ाई करेंगे सुबह 9 बजे से लेके 10:20 तक, ठीक है? इंग्लिश में हम लोग देंगे 1 घंटा 20 मिनट्स, ठीक है? तो 9 बजे से आपकी शुरुआत हो गई। अब क्या करेंगे? जैसे ये 10-20 हुआ, उसके बाद 5 मिनट हम लोग देंगे रेस्ट में। कितना? 5 मिनट क्या देंगे? रेस्ट, ठीक है? 5 मिनट आराम करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे आपके मोबाइल में ज्यादा ऐप्स खुल जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उसको क्लियर करते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है मोबाइल का तेज हो जाए। तो आपका दिमाग भी तो प्रोसेसर है, कंप्यूटर में भी तो प्रोसेसर यूज होता है। तो इस केस में आपका दिमाग का भी कैशे, मेमोरी क्लियर करना बहुत जरूरी है। यानी आपका मेमोरी जो होता है दिमाग का ना, बहुत ज्यादा उसमें भी ऐप्स खुल जाते हैं, तो उस ऐप्स को भी डिलीट कीजिएगा, तभी दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो 5 मिनट रेस्ट लेंगे इंग्लिश को पढ़ने के बाद, ठीक है? अब देखिए, उर्दू पढ़ेंगे 10:25 से और 11:30 तक। 1 घंटा 5 मिनट हम लोग देंगे उर्दू को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये तीनों मिला के 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तीनों ही जरूरी है, ठीक है? उसके बाद देखिए 11:30 के बाद हम 10 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। कितना? 10 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। 10 मिनट का यहाँ रेस्ट ले लेते हैं, और रेस्ट लेने के बाद तुरंत हिंदी शुरू कर देंगे 11:40 में। अब ये रेस्ट लेने के मतलब नहीं कि फिर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये सब मीडिया पे लग जाइएगा। रेस्ट के मतलब थोड़ा टहलिएगा, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। जितना फिजिकल एक्टिविटी होगा, आपका ब्लड जो है वो पंप होगा, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आपने देखा कोरोना में ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है।
बहुत लोग जान गए होंगे ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी आपको 1 घंटा 20 मिनट्स तक पढ़ने हैं, 11:40 से लेके 1 बजे तक। अब जैसे 1 बज जाएगा तो खाना खाने का टाइम हो गया, आपको 3 घंटे रेस्ट हम दे रहे हैं। कितने? 3 घंटे। आजकल फिल्में 2 घंटे के बन रही है, फिल्म देखना चाहते हैं तो फिल्म देखिए, सोना है तो सो जाइए, आराम करना है, घूमना है, जो करना है वो मर्जी कीजिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आता है तो लेट जाइए, सो जाइए, ठीक है। तो 3 घंटे आपको रेस्ट दे दिया 1 बजे से लेके 4 बजे तक। 4 बजे से हम मैथ शुरू करेंगे। मैथ में कैलकुलेशंस होता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है। तो जब भी हम रेस्ट के बाद शुरू करेंगे तो रेस्ट के बाद शुरू करेंगे मैथ से, 4 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है। 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, फिर ब्रेक देंगे हम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अब बहुत लोगों को शाम में सब्जी लाना होता है, किसी को पार्क में टहलना होता है, किसी को एक्सरसाइज करना होता है, जिम करना होता है, योगा करना होता है, नमाज पढ़ना होता है, जो भी करना है वो आपको ब्रेक में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आराम से कर सकते हैं। बहुत लोगों को समोसा खाने होते हैं, बाजार पे जाके चाय पीने होते हैं, बहुत लोगों को यूं ही घूमने का मन करता है। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप बिल्कुल फ्री है, एंजॉय कीजिए, 1 घंटा आपका हो गया। उसके बाद ब्रेक से आएंगे तो साइंस पढ़ेंगे 2 घंटे तक, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और डिनर आपको दे दिया है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब डिनर 1 घंटे का है तो इसमें आप डिनर कीजिए और टहलिए भी, खाना खा के बैठिएगा मत। कम से कम 100 स्टेप्स मतलब 100 कदम जरूर चलिए खाना खाने के बाद रात को। हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तभी तैयारी अच्छी हो पाएगी। 9 से लेके 10 तक आपको दे दिया डिनर के लिए। 10 बजे से लेके 10:15 तक, ये 15 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट आपको रिकैप करना है। रिकैप मतलब रिवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं, रिवाइज मत समझिएगा। क्या क्या आज आपने पढ़ा, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, टॉपिक, सिर्फ टॉपिक एक बार याद कर लीजिए कि टॉपिक क्या क्या मैं पढ़ा। उसके बाद 5 मिनट टॉपिक देखने के बाद आप कल क्या पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे उसको पेपर पे लिखिए। सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, हमें एक्शन ओरिएंटेड होना है, क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे तो दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा। तो 10 मिनट आप किसी पेपर पे लिखिए कि मुझे कल क्या पढ़ना है, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, और पेपर पे लिख देंगे तो कल ज़रूर वो पढ़ेंगे। क्योंकि ये रिसर्च कहता है कि जो चीज़ आप पेपर पे लिखते हैं आपको हमेशा याद होता है और आप करते ही करते हैं, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होता है तो उसको 10 बार लिखिए तो आपको याद हो जाता है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लिखना। कोई भी काम हो, प्लानिंग हो, जैसे शादी के लिए भी प्लानिंग होता है कि टेंट किसको देना है, उसके बाद बावर्ची कहाँ से बुलानी है, कितने लोग खाना खाने वाले होंगे, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। तो पेपर पे लिख के रखते हैं तो सही रहता है, नहीं तो ये छूट जाएगा। पेपर पे लिख के रखते हैं किसको किसको कार्ड देना है, किसको किसको कार्ड दे दिया गया है, किसको अभी देने बाकी हैं, किनको किनको बुलाना है, कोई दिल्ली से आएगा, कोई मुंबई से आएगा, कब आएगा, कहाँ रहना है, होटल कहाँ बुक करने हैं, मैरिज हॉल कहाँ बुक करने हैं। तो A to Z हम लिख के रखते हैं तो याद रहता है। उसी तरह आपको ये 10 मिनट आपको दे रहे हैं कि कल को क्या पढ़ना है, वो लिखेंगे तो वो काम करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं और लिखने से आपको याद हो जाएगा। और इंटरव्यू का जो 15 मार्च है, अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो इंटरव्यू का आप यूं ही तैयारी हो जाएगा। और हमारा चैनल है ना, जब इंटरव्यू का समय आता है तो इंटरव्यू का गाइडेंस चैनल पे देता हूं ताकि आपका इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। और इंटरव्यू में ये सब्जेक्ट्स की चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है। और अगर आप कुछ भी नहीं बताते हैं और रेस्पेक्ट करके चले आते हैं तो भी आपको 5 नंबर तो यूं ही मिल जाता है, सिर्फ जाके प्रेजेंट होने में और रेस्पेक्ट करने में। और 15 में 15 इंटरव्यू में बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। तो इंटरव्यू में चिंता ज़्यादा नहीं करना है। हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, या आपको आने वाले समय में और भी आपको टिप्स ट्रिक्स इंटरव्यू का देते रहेंगे। इसको क्या कीजिएगा, आप नोटबुक पे ये पूरा स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। सिर्फ नोटबुक पे नहीं लिखना है, इसको एक अलग पेपर पे भी लिख के दीवार में चिपका देना है। और दीवार में चिपकाने के बाद डेली देखेंगे तो ये रूटीन आप फॉलो करेंगे। इसमें एंजॉयमेंट भी है, इसमें तैयारी भी है, इसमें हेल्थ का भी बात मैंने किया है, सोने की भी बात की है। मेरे इस रूटीन में कहीं ये नहीं लिखा है कि सिर्फ पढ़ना 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 है।
आपको पढ़ाई भी करना है, एंजॉयमेंट भी करना है, सोना भी है, हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, घूमना भी, A to Z इसमें फिल्म भी देख सकते हैं। 3-3 घंटे आपको रेस्ट दिया, और क्या चाहिए, बच्चे का जान लेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी होगी ये वीडियो कमेंट कीजिएगा, और हम TBIT स्टडी ऐप पे आपको जबरदस्त तरीके से 6वीं का, 9वीं का, 11वीं का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और आपकी दुआ रही, सपोर्ट रही तो और भी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के आप सभी का, आप लोगों ने हमारे TBIT चैनल को आपने नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चैनल बना दिया है। इतने सब्सक्राइबर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये जो रूटीन है, इस रूटीन को आप अगर सिर्फ 1.5 महीने से 2 महीने तक फॉलो करेंगे, पूरी साल भर के लिए रूटीन मैंने नहीं बनाया, 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक ये रूटीन फॉलो करेंगे तो एक सीट आपका अच्छे यूनिवर्सिटी में बुक हो जाएगा। उसके बाद आप एंजॉय कीजिए। और अगर आपको तैयारी करनी है या आपके परिवार वालों में से किसी को भी तैयारी करवाना है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में TBIT स्टडी ऐप का लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल 1000 में 12 महीने का तैयारी कर पाइएगा। महीने का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 83 रुपीज पर मंथ, कुछ भी नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज का डिटेल सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी करवा रहे हैं, और हर थ्योरी का ऑब्जेक्टिव करवा ही रहे हैं। तो आपका थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, टेस्ट सीरीज, आंसर की A to Z करवा रहे हैं, और टाइम टू टाइम गाइडेंस, मोटिवेशंस भी देते रहते हैं। डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग टेलीग्राम ऐप बनाए हैं। तो कितना फीचर्स है कम पैसे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमारे इस ऐप पे सैकड़ों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।